हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम सब जो है क्लास 10th का फिज़िक्स और ये फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव है, इसको हम सब देखने वाले हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है प्रकाश, और प्रकाश की जो है दो घटनाएं यहाँ पर पढ़ना है क्लास 10th में, परावर्तन और अपवर्तन। तो इन दोनों घटना का जो है और टोटल जो है 100 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो में जितना हो सके जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 10th में और साइंस के सब्जेक्ट में जो वहाँ पे पूछा जाता है 50% ऑब्जेक्टिव होता है। और यानी वहाँ पर जो है टोटल जो है 80 नंबर का जो है आपको पता ही होगा कि होता है साइंस, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव होता है बनाना वहाँ पे। हालांकि उसमें 100% ऑब्जेक्टिव दिया जाता है लेकिन बनाना होता है 40 ही। तो उसमें से ये जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स का टोटल जो है 20 क्वेश्चन के आसपास फिज़िक्स का रहता है। यानी टोटल 80 में से जो है 40 क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन फिज़िक्स का होगा, फिर उसी प्रकार केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा। तो चलिए हम सब जो है आज से स्टार्ट किए हैं। और ये फिज़िक्स प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें दोनों ही है। एनसीईआरटी बुक से जो है ये देखेंगे तो एक ही चैप्टर में आ जाता है, लेकिन और सब किताब में प्रकाश का परावर्तन अलग है और अपवर्तन अलग है। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण की कितनी बार जो है अपवर्तन होगा। मतलब यहाँ पर हुआ कि जो जल है, ये जल का बूंद है, और जल के बूंद का जो व्यास के अनुदिश, ये व्यास हुआ, उसके अनुदिश जो है आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार जो है इसमें अपवर्तन होगा। तो यहाँ से जो है प्रकाश की किरण आएगी। अगर मान लेते हैं ये जल है, जल का बूंद है, और इसमें प्रकाश की किरण इधर से आई है, ये जो है अभिलंब होगा। तो अभिलंब से जो है ये मुड़ के जो है वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर केवल एक बार ही जो है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 22 का जो है कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो है फोकस 2 होता है, क्योंकि दो दर्पण को मिलाते हैं तो उससे लेंस बनता है। जैसे ये जो लेंस हुआ ये अवतल लेंस है, तो इसका जो है इधर वाला जो दर्पण है सो एक ये दर्पण है, एक ये दर्पण है। तो दर्पण जो है ये किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो इसका एक फोकस यहाँ पर हो जाएगा, एक ये साइड फोकस होगा और दूसरे का जो है ये साइड होगा। तो लेंस में जो है 2 फोकस हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, तो वो 2 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। दर्पण जो है वो 3 टाइप का होता है मेनली। ऐसे तो दर्पण समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, लेकिन गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल मिला के टोटली देखा जाए तो 3 दर्पण होता है, जिसमें से समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो है बनता है आभासी बनता है। समतल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, बराबर। और वही बात किया जाए समतल के बाद जो बात किया जाए उत्तल का, तो उत्तल में भी आभासी बनता है। उत्तल में भी कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो है वास्तविक भी बनता है और आभासी भी, दोनों टाइप का बनता है, लेकिन वस्तु के से बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी होता है, उसी को बोलते हैं काल्पनिक। तो काल्पनिक या आभासी होता है, ये काल्पनिक या आभासी। इसका जो है पूरा क्लास जो हम अपनी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर जो करा चुके हैं, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है। तो मेन है कि आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो आप वहाँ से जाके जो है प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका प्रयोग करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है और वो भी उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरा जो हुआ इसमें भी उत्तल लेंस, मानव नेत्र भी व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को जो है कहाँ रखा जाएगा। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, आवर्धित का मतलब बड़ा, और काल्पनिक तो उसको जो है रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना पड़ेगा तो वही बनेगा। जैसे इसकी जो है 6 स्थितियाँ होती है, तो वो जो है यहाँ पर देखिए कि अगर ये है अवतल दर्पण है, इधर कलर कर देंगे, और यहाँ पर ये जो है सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। तो इसका टोटल 6 स्थिति होता है। यहाँ पर जो है हो गया, ये अनंत है, ये उसके बीच का हिस्सा है। तो वस्तु को 1 नंबर पे रख सकते हैं, 2 नंबर पर, 3, 4, 5, 6 करके इस तरीके से। तो 1 का प्रतिबिंब जो है 5 पे बनेगा, 2 का प्रतिबिंब 4 पे, और 3 का 3 पर बनेगा, 4 का जो है 2 पर, 5 का जो है 1 पर, और जो 6 रहेगा उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी बस जो दर्पण है उसके पीछे बनेगा, तो ही आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होगा। तो 6 नंबर जो है वो कहाँ है, ध्रुव है, इसको बोलते हैं सी नहीं, इसको बोलते हैं पी, पोल और फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा पोल और फोकस के बीच, यानी पोल को बोलते हैं ध्रुव और फोकस को फोकस ही बोलते हैं। तो फोकस और ध्रुव के बीच, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, और ए नंबर हो जाएगा, डी नहीं होगा, ये गलत है, ए नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक जो है वो अवतल दर्पण होता है, यानी अवतल दर्पण का कोई भी चीज़ रहे, फोकस दूरी, वक्र त्रिज्या, सारा का सारा चीज़ जो है ऋणात्मक होगा, और अवतल का जो है अवतल का ऋणात्मक होगा और उत्तल का जो है वो धनात्मक होता है। और ऐसा चीज़ जो है लेंस में भी यही होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किस लेंस को अपसारी कहा जाता है। तो अपसारी जो है अवतल को कहा जाता है, अवतल को अपसारी कहते हैं, और अभिसारी जो है उत्तल को कहा जाता है। तो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो वो भी अवतल लेंस को। यहाँ दर्पण होता तो उसमें उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। समतल दर्पण है और समतल दर्पण जो है उस पर आपतित हो रहा है, कौन सा, अभिसारी। तो जैसा समतल दर्पण पे आएगा अभिसारी समटा के आएगा, और वैसे ही जो है चला जाएगा। तो अभिसारी आ रहा है तो अभिसारी ये हो जाएगा। तो इसका भी आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब बनता है उतना ही वस्तु होता है, यानी जितना वस्तु की हाइट होता है उतना ही प्रतिबिंब। तो अगर 5 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है या 5 मीटर का वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है 5 बनेगा। तो इससे ही कट जाएगा तो वो प्लस में 1। तो 1 होता है समतल दर्पण के लिए आवर्धन। और अगर उत्तल दर्पण के लिए पूछा जाएगा तो वो प्लस में होगा, अवतल दर्पण में माइनस का होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, तो आभासी जैसे कहे तो वैसे तीनों दर्पण जो है आभासी बना सकता है, तीनों दर्पण, समतल, उत्तल, अवतल सब, लेकिन वास्तविक जो है केवल अवतल बनाता है। तो इसमें समतल भी हो जाएगा, अवतल भी हो जाएगा, उत्तल भी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आकाश का नीला रंग जो है वो किस परिघटना के जो है परिणाम है, यानी किस घटना से जो आकाश का रंग नीला होता है। तो नीला जो है आपको पता होगा श्वेत प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में जो है 7 वर्ण होता है, लेकिन इसी का जब परिकिरणन होता है तो सबसे ज़्यादा जो है दिखता है आकाश में नीला वर्ण, जिस वजह से जो स्काई जो है नीला दिखता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के माध्यम से ये नीला प्रतीत होता है, और अंतरिक्ष से आकाश का रंग जो है काला होता है। नेक्स्ट है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो किरण जो है मुड़ेगा कैसे। तो विरल से सघन में जाएंगे तो क्या होगा, तो एक शब्द याद रखिएगा, विषम, वी स और म,
विषम, यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो किस ओर मुड़ जाएगा, तो अभिलंब की ओर हो जाएगा, यानी ए नंबर। और वहीं अगर सघन से विरल में आता तो अभिलंब से दूर भाग जाता तो ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन मुड़ने की बात है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। नेक्स्ट है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस लेंस की फोकस ध्वनि धनात्मक, तो प्लस जो होती है पॉजिटिव वो उत्तल लेंस की होती है और दर्पण में भी उत्तले दर्पण का होता है। नेक्स्ट है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो प्लस है तो बस उत्तल लगा लीजिएगा, प्लस है तो उत्तल हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी जो है मापी जाती है, तो सभी दूरी जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। सारा का सारा दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो वो ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में, यानी सघन माध्यम से होता है यहाँ पर, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि ये जो है कोई कांच का ग्लास है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है, तो ये हो गया विरल माध्यम, सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। और इधर वायु है तो इधर विरल हो गया, विरल है, तो इधर से जो है प्रकाश आपतित प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी, ये कांच के सतह से टकराएगी और यहाँ पे अभिलंब बनेगा, तो इधर जो कोण हो जाएगा ये आई हो गया, ये आपतन कोण को बोलते हैं आई से इंसिडेंस रे होता है। और अगर ये कांच नहीं रहती तो ये किरण इस तरीके से चली जाती, इस तरीके से, लेकिन जो है ये विरल से जा रही है कांच में, यानी ग्लास में, सघन में, तो विरल से सघन में, तो आपको बताएं कि विषम यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो ये जो है किरण इस तरीके से मुड़ जाएगी, यानी किस तरीके से, इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये आई है और आर जो देखेंगे तो आर जो है छोटा सा बनेगा, आर जो है वो बहुत ही छोटा बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा तो कम होगा और ये आई ज़्यादा। तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो अभिलंब जब मुड़ेगी तो आर हो जाएगा छोटा, आर छोटा होगा तो मतलब आई जो है बड़ा हो जाएगा, तो आई जो है ग्रेटर देन आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आई जो है ग्रेटर देन आर, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वहीं अगर विरल यहाँ पर विरल से सघन होता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाता। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जल, प्लास्टिक और कांच ये उपयुक्त है, मतलब लेंस बनाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। तो जो भी बच जाएगा, मिट्टी है तो मिट्टी का नहीं करते हैं, क्योंकि इसको ऑप्शन बदल करके मिट्टी की जगह और भी चीज़ रख सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की जो है फोकस दूरी कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता सबसे पहले तो उत्तल लेंस है, तो आपको जो है पूरा दिमाग में आना चाहिए कि ये प्लस में आंसर आने वाला है, और अवतल होता तो माइनस में। और 1 डायोप्टर तो लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर 1/f होता है, और f का मान होना चाहिए मीटर में। अगर ऐसा नहीं है तो एक और फार्मूला होता है 100/f, जहाँ f के मान सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पर 1 डायोप्टर है, तो ये रहा 1, P के मान है 1, तो 1/f, यहाँ से f के मान निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में रखेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो प्लस में 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब अगर प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने जो है कहाँ रखा जाए, तो उत्तल लेंस के सामने जो है इसको कहाँ रखेंगे, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ये 19 पहले ये 20 है, 19, तो 19 में जो क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन ये था कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा, तो उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस है तब हो जाएगा इसका फोकस की दुगुनी दूरी पर, तो ये आपको याद रखिएगा। ये
क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 20 में कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा कोई गोलीय दर्पण है और कोई पतला लेंस है, तो दोनों का फोकस दूरी अगर माइनस में है तो दर्पण और लेंस क्या होगा, तो माइनस है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, अवतल होगा। तो दर्पण जो है अवतल होगा, लेंस भी जो है अवतल ही होगा, तो अवतल वाला तो दोनों अवतल ही हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो 2 नियम हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। किन्हीं 2 माध्यमों प्रकाश को किन्हीं वर्ण के लिए आपतन कोण का टेंजेंट और अपवर्तन कोण का टेंजेंट का अनुपात एक नियतांक होता है। और प्रकाश के परावर्तन के भी जो है 2 नियम है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है, ये पहले भी क्वेश्चन था, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक जो होता है sin i अपॉन sin r बराबर एक कांस्टेंट आता है, तो इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। ये स्नेल का नियम कहलाता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम है। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो है आपको इस तरीके से दिखेगा, किनारे की अपेक्षा बीच में ये मोटा होता है और ये अवतल होता है लेंस, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में पतला। तो उत्तल लेंस क्या है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि अवतल लेंस की आवर्धन क्या होगा, तो अवतल लेंस जो है इसमें आवर्धन m बराबर मैग्नीफिकेशन होता है प्रतिबिंब की हाइट अपॉन वस्तु की हाइट। तो प्रतिबिंब की हाइट यानी -v/u आवर्धन ये होता है, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु जो है माइनस में ही रहता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर v/u हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो f बराबर होता है r/2, और यहाँ से अगर r का मान निकालते तो r बराबर हो जाता, उधर जाएगा तो गुना होगा तो 2f। तो यहाँ पर या तो f बराबर r/2 कोई एक ये याद रखिएगा, नहीं तो r बराबर 2f, ये वेरिफिकेशन के लिए ये भी दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, r बराबर 2f है तो वो नहीं है, r बराबर 2f है, और f बराबर तो ये नहीं होगा, r बराबर f/2 तो ये भी नहीं होगा, f बराबर 2 बताओ ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा ये r, ये नंबर ऑप्शन। उसके बाद है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, नाम से स्पष्ट निर्गत किरण रहेगा, अभिलंब है तो निर्गत कोण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो है उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 मीटर है और उत्तल है तो प्लस में ही होगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण है काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित बनता है, तो वस्तु को जो है कहाँ रखना पड़ेगा, तो लिखा गया दर्पण और उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे, तो इसको रखना पड़ेगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो ये जो है 30 क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा बनता है, तो जैसे सीधा बात किया जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा एक शब्द क्या है, तो वो शब्द है वाओ और आसी। मतलब हुआ कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वो उल्टा होता है, और इधर आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब ही उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा, तो सीधा कहने का मतलब हुआ आभासी, और आभासी बना है तो आभासी तीनों दर्पण में बनता है, लेकिन यहाँ पर बोला आभासी के साथ छोटा, तो जैसे आभासी के साथ छोटा तो दर्पण हो जाता है उत्तल, और आभासी के साथ जैसे बड़ा तो दर्पण हो जाता है अवतल, और आभासी के साथ जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब तो दर्पण हो जाएगा समतल। तो आभासी और सीधा कहा गया है, सॉरी यहाँ पे सीधा और छोटा कहा गया है, तो हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण। सीधा बोले तो आभासी या काल्पनिक। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण जो है तो दर्पण हुआ, तो यहाँ से इसको याद को समझना पड़ेगा। अवतल दर्पण है तो उसको हम बोलेंगे अभिसारी दर्पण, अब वही अगर अवतल लेंस होता तो अपसारी लेंस कहा जाता। और अगर उत्तल दर्पण है तो अपसारी दर्पण, और अगर उत्तल लेंस है तो अभिसारी
लेंस। तो ये 32 हो गया। नेक्स्ट जो है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल है तो काल्पनिक बनेगा या आभासी बनेगा, और आभासी के साथ जो है ये छोटा बनाता है, और आभासी के साथ जो है बड़ा तो अवतल बनाता है, आभासी और वस्तु के बराबर समतल बनाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, तो वास्तविक बनाने वाला एक ही दर्पण है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो उल्टा होता है, वास्तविक एक ही बनाता है, तो कौन बनाता है, वास्तविक जो है बनाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसमें जो है बड़ा, तो जैसे बड़ का तो एक दर्पण ही अवतल, नाम में जो अवतल 4 जो यहाँ पे वर्ण है, तो इसे याद रखिएगा आप। इसे समतल में भी है, लेकिन दिमाग में एकदम चिपका लेना है कि बड़ा वाला प्रतिबिंब अवतल ही बनाएगा, और ये वास्तविक भी बना सकता है और काल्पनिक भी बना सकता है। तो अवतल दर्पण, लेंस नहीं, लेंस में सारा चीज़ उल्टा हो जाता है, जो अवतल होता है वो उत्तल का बन जाता है। 36 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बना, तो समतल जो है काल्पनिक बनाता है और वस्तु के बराबर, तो काल्पनिक होता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा एक ही बनाता है अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक मतलब आभासी, और आभासी जो है वो बताएं कि बाहु और आसी, यानी आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये सीधा हो जाएगा, काल्पनिक आभासी उसी को बोलते हैं। उसके बाद है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा आभासी और छोटा, तो छोटा जैसे बोल आभासी बोले तो तीनों दर्पण हो जाएगा, आभासी बोला जाए तो तीनों हो जाएगा, और जैसे छोटा बोल दिया जाए तो हो जाएगा उत्तल, और बड़ा बोल दिया जाए तो अवतल, वस्तु के बराबर तो समतल। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो धनात्मक जो है उत्तल का ही होता है। उसके आगे है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो वो फोकस दूरी बोलते हैं, यानी फोकसांतर यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वक्रता त्रिज्या यानी आर और एफ में क्या संबंध है, तो आपको बताएं कि एफ बराबर r/2 होता है, और नहीं तो r बराबर 2f हो जाता है। तो इसमें देखिए कि f बराबर r/2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके आगे है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने या हजामत में तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल, वो भी क्यों, क्योंकि ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये अवतल दर्पण का। सौर कुकर में जो है तो अवतल का प्रयोग करते हैं, कारण ये है कि ये प्रकाश किरण को क्या करता है, अभिसरित कर देता है, यानी समेट देता है, ताकि जो है वो प्रकाश जो है सौर कुकर पे पड़े और वो हीट हो, गर्म हो। नेक्स्ट है कि सर्च लाइट की जो है परावर्तक सतह, तो जो सर्च लाइट होता है परावर्तक सतह कैसा होता है, तो वो अवतल होता है, ताकि ये प्रकाश को जो है एक ही ओर जो है फैला, एक ही जो है समेटे। रोगियों की नाक, कान, गला आदि जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग नाक, कान, दांत देखना है तो प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए, और बड़ा बनाने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं। और आज का जो है लास्ट ये क्वेश्चन रहा कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में जो है, हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, तो वो अधिक हो जाती है। तो ये 47 क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन, जो इसमें वो 100 प्लस है, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। तो ये आपको जो है तब पूरा अच्छा से याद होगा जब थ्योरी किए रहे होंगे तो समझ में आएगा, और अगर थ्योरी नहीं किए होंगे उसके बाद भी हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।